नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास महाविद्यालय कुरुद। आज ये जो वीडियो है ये थर्ड लेक्चर है स्ट्रक्चर के लिए प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में। और आज हम 3 टॉपिक जो है स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम के साथ। पहला टॉपिक है pointer to structure, passing structure to a function using call by value, passing structure to function using concept of call by address। तो ये 3 कंसेप्ट हम देखेंगे और तीनों के रिस्पेक्ट में हम प्रोग्राम देखेंगे। और भी जितने कंसेप्ट हमने पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं वो सारे कंसेप्ट आपको इस प्रोग्राम पर मिल जाएंगे, जिसमें सारे ही कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। एरे विद इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर और एरे डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन, ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने है प्रोग्राम जिस पे हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर देखेंगे और इस टॉपिक पे सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है, एरे विद इन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। तो ये आप देख सकते हैं हमने EMP नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्ट्रक्ट EMP स्ट्रक्चर का नाम हमने EMP दिया है। एक मेंबर डिक्लेयर किया है नेम नाम से, ये एक कैरेक्टर एरे है। फिर इंटीजर एज नाम से एक इंटीजर वेरिएबल और एक स्ट्रक्चर एड्रेस नाम से। तो ये एड्रेस और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और ये एड्रेस ऊपर डिक्लेयर्ड है। और ये इस पे 3 मेंबर है हमारे पास। पिन कोड है, इसको पिन हमने दिया है, और सिटी और स्टेट, ये सिटी स्टेट दोनों कैरेक्टर एरे है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टार PTR EMP, और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने अलग से डिक्लेयर किया है EMPE, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है। तो नाम हमने दिया है राम कुमार, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो एज है वो दिया है 26, और उसके बाद पिन कोड हमने दिया है, और उसके बाद हमने दिया है सिटी, और उसके बाद ये स्टेट। तो ये जिस क्रम में हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं उसी क्रम में इसको हमने डिफाइन किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं CLR SCR फंक्शन को हमने कॉल किया है, और ये PTR इसके एड्रेस को हमने यहाँ पे डाला है। सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल प्रिंट करके बता देता हूँ, जैसा कि हम नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स को प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम पॉइंटर के थ्रू करके इसमें देखेंगे। ये कंपाइल हो जा रहा है प्रोग्राम आपकी स्क्रीन के सामने, और उसके बाद हम ये प्रोग्राम रन कर ले रहे हैं। रन हो गया प्रोग्राम। रन करने के बाद हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट में जैसा कि नेम राम कुमार, एज, और उस एज भी आ जा रहा है, और उसके बाद फिर ये पिन कोड आ रहा है, और सिटी, और ये स्टेट, ये प्रिंट हो चुका है। और अब आप ये देख सकते हैं कि हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PTR इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ टाइप EMP। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है ये इस लाइन पे क्लियर हो रहा है। स्ट्रक्ट EMP *PTR, PTR इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ टाइप EMP।
अब यहाँ पर हम एक EMP वेरिएबल लिए हैं ई, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है। फिर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने CLR फंक्शन कॉल किया हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो ई का एड्रेस है, एज में हमने %s दे दिया था, ये हमने दे रहे हैं %d, और ये प्रॉपर है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, उसमें वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कर रहे हैं। ई जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है और PTR जो है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो ई के जो एड्रेस है उसको हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की सहायता से ये PTR में डाल दिया, जो कि इस लाइन पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि उसके PTR के थ्रू हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज होता है, तो इसके जगह पे यहाँ पर हम PTR लगाएंगे, और यहाँ पर एस्ट्रिक्ट ना यूज होके यहाँ पर एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। PTR जहाँ जहाँ ई लिखा हुआ है और डॉट लगा हुआ है, मैं उसे PTR और एरो से उसे रिप्लेस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं PTR, फिर ये हम एरो साइन लगा दे रहे हैं, और बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं PTR, फिर ये एरो, कोई चेंजेस नहीं है, बाकी एज इट इज है PTR एरो। तो यहाँ पे जो नेम है वो पहला मेंबर है, फिर एज है, और एज के बाद एड्रेस है, और एड्रेस में मेंबर है पिन कोड, पिन और सिटी और स्टेट। तो उसे हम A.city A.state, और बाकी प्रोग्राम में कहीं पे चेंजेस नहीं है। अब ये जो प्रोग्राम है इसको फिर से हम सेव करते हैं, और इसे हम फिर से इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो ये प्रोग्राम रन हो चुका है। आउटपुट हम देख सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन के सामने है। जैसा हमने इनपुट दिया है सेम वो आउटपुट आ रहा है। पहले हम उसे डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, अब हम उसे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम ये एक्सेस कर पा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, पासिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, पासिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, जो कि इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करता हूं और उसे इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले नाम से, जो फंक्शन इसे डिस्प्ले करेगा। जो हम मेन फंक्शन में डिस्प्ले करा रहे हैं, हम मेन फंक्शन में ना करा के उसे डिस्प्ले हम कहाँ कराएंगे, हम उसे फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हम ये डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले, और इसे आर्गुमेंट देना होगा struct struct EMP, और ये सेमीकोलन लगा देते हैं, और इसका डेफिनेशन हम नीचे दे देते हैं। हम डेफिनेशन ऊपर भी दे सकते हैं। एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि हम उसे डिक्लेयर ऊपर करें और डिफाइन नीचे करें। डिस्प्ले struct EMP, और ये हम कैपिटल E दे रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल e। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हैं, और जो भी है हम सारा डिस्प्ले करा दे रहे हैं। तो ऊपर के कंटेंट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
तो ये प्रोग्राम में चेंजेस करने के बाद ये प्रोग्राम रेडी है आपके सामने। यहाँ पे हम एड्रेस स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए हैं और फिर एम्प्लॉय EMP स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद डिस्प्ले हमने बनाया है। तो जैसे कि हम इंटीजर वेरिएबल या डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, इसीलिए हमने वॉइड लिखा हुआ है। डिस्प्ले हमने फंक्शन का नाम दिया है और जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है स्ट्रक्ट EMPE। तो जैसे वेरिएबल हम नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं उसी के समान ही हमें यहाँ पर हमने पैरामीटर डिक्लेयर किया है। मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन में हमने एक EMPE बनाया हुआ है और उसमें सारी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है और उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करा रहे हैं। और जो डिस्प्ले का काम हम मेन फंक्शन में कर रहे थे, वो डिस्प्ले का काम अब हम फंक्शन के थ्रू करा रहे हैं, फंक्शन डिस्प्ले। तो उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया है। जैसे ही हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो वो जो ई है वो ई इस ई में कॉपी हो जाएगा और एक ये डिस्प्ले फंक्शन के मेमोरी एरिया में एक नया वेरिएबल पूरा क्रिएट हो जाएगा और उसमें वो उसके कंटेंट कॉपी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे वहाँ पर अपन उसे प्रिंट कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। e.name से हम नेम प्रिंट करा दे रहे हैं। e.age से हम एज को एक्सेस कर रहे हैं। e.a.pin से जो एड्रेस के अंदर पिन है उसे हम एक्सेस कर रहे हैं। और e.c से हम cd को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि a जो है यहाँ पर a इज अ स्ट्रक्चर एंड विच इज अ मेंबर ऑफ EMP। तो यहाँ पे इसीलिए डॉट करके हमको एक्सेस करना पड़ रहा है। ये हम कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन करते हैं। रन करने के बाद हम आउटपुट देखते हैं। तो ये आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने है। चाहे तो आप आउटपुट नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये प्रोग्राम भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में शो हो रहा है। ये प्रोग्राम है PR प्रोग्राम टू पास स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हम बाकी वेरिएबल को पास कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर सकते हैं। ये इस एग्जांपल के थ्रू आप इसे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा और सिंपल सा सरल सा एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है आपके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर टू अ फंक्शन, या कह सकते हैं पासिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। जो हम कहना चाहे बोल सकते हैं पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन बाय यूजिंग कॉल बाय एड्रेस। तो अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। बहुत ही एक छोटा सा चेंजेस हम इस प्रोग्राम पर करेंगे। हम जहाँ पर यहाँ पर हम पूरा का पूरा वेरिएबल पास कर रहे थे, तो वेरिएबल ना पास करके हम क्या पास करेंगे, वहाँ पे एड्रेस पास करेंगे। और जहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हम पॉइंटर के थ्रू रिसीव करेंगे, इसीलिए हम ई को यहाँ पे हटाकर *PTR कर देते हैं। और यहाँ पे भी *PTR, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले फंक्शन के डेफिनेशन में हमने ई हटाकर *PTR कर दिया, क्योंकि कभी भी एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमको पॉइंटर की आवश्यकता होती है, पॉइंटर वेरिएबल की। और इस प्रोग्राम पे कहीं भी किसी भी प्रकार के चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अब केवल चेंजेस जो करना है वो डिस्प्ले फंक्शन में करना है। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एस्ट्रिक का नहीं, यहाँ पे एरो सिंबल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम ई डॉट वो हटाकर ये हम लिख देते हैं PTR एरो नेम, और एज के लिए PTR एरो एज। फिर यहाँ पर एड्रेस का पिन को एक्सेस करने के लिए PTR एरो A डॉट पिन। फिर सिटी के लिए PTR एरो A डॉट सिटी। इसके बाद फिर PTR एरो ये स्टेट। तो ये हमने कर दिया है, और उसके बाद हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। फिर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। आउटपुट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आउटपुट भी सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ये प्रोग्राम आप नोट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एक पॉइंटर स्ट्रक्चर के पॉइंटर को पास करते हैं और पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है, कॉल बाय एड्रेस। और यहाँ पर एक और चीज़, जैसे कि कॉल बाय एड्रेस में होता है कि जब हम एड्रेस पास करते हैं तो ई जो एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो इस PTR वेरिएबल में आकर कॉपी होगा और उसके बाद ये एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस में यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर हम कॉल बाय एड्रेस कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो कॉलिंग फंक्शन है उस फंक्शन में स्ट्रक्चर की पूरी एक कॉपी क्रिएट होगी, तो उसका पूरा स्पेस लेगा और जितना स्ट्रक्चर वेरिएबल की साइज है। लेकिन जब हम पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, एड्रेस के थ्रू पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा वेरिएबल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे बस एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, और पॉइंटर वेरिएबल किसी भी टाइप का हो उसकी साइज हमेशा 2 बाइट की होती है। अगर सिस्टम 32 बिट है, अगर सिस्टम जो है 64 बिट का होता है तब उसमें जो 4 बाइट का के लिए होता है। तो ये कंसेप्ट प्रोग्राम के थ्रू मैं सोचता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब आप प्रोग्राम समझ लेते हैं तो आप थ्योरी भी आसानी से समझ लेते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें आप थ्योरी के लिए लिखना है तो आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो यशवंत कानेटकर की बुक पे ही सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे PDF उपलब्ध हैं, उस पर आप देख सकते हैं। और यशवंत कानेटकर की बुक में ही कंटेंट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसे।